ये हमको ये देखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो आप ये देख लीजिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, समझा। और इसमें भी देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब कौन सा फॉर्म, वर्ब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, समझा। लेकिन ये आपको यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा समझा तो वो सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, समझा। और यहाँ भी देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा लेकिन कब होगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अभी तक ये आपको ये समझ में आया कि जब हम किसी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम वो ट्रांसलेट करना चाहेंगे, कहाँ, इंग्लिश में करना चाहेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 बातों का ध्यान रखेंगे। वो 3 बातें आपको क्लियर हो गई ना कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस मिला, समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मिला, टेंस मिला अगर आपको, तो कैसे मिला, क्या देख करके आप पहचान गए, आ है कि है पहचान गए, आप तुरंत जान लीजिए उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, डज लगेगा, और वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन कब होगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये सारा प्रोसेस किसके लिए है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और इसी तरह से इसमें भी देखिए पहचान हो गई, या ये था थी, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डी, और वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन कब होगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, समझा। लेकिन बात आती है कि पहले निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बता दिया गया, सिंपल सेंटेंस नहीं बताएगा, तो सिंपल के लिए ही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए देखिए जो सिंपल होगा, सिंपल मतलब पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव जो होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा क्या होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। लेकिन जो ही वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना, बस भूल जाइए कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। यस सर। अगर वो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ लीजिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस है मींस सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड। लेकिन अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया तो फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, और यूज करना है आपको क्या, डी यूज करना है। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मैंने बताया कि अगर वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डू डज यूज करना है ना, डू डज यूज करना है, लेकिन वर्ब कैसा होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो फिर वहां बात आती है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तब कैसा होगा। देखिए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा, किसी को याद है पॉजिटिव में क्या होगा, यस लगेगा, नहीं सर, पॉजिटिव में ऐसा होगा कि हिंदी में राइट कर दूँ, देख लीजिए बहुत शॉर्ट है पॉजिटिव के लिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा वो वर्ब होगा, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया, समझना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब होगा। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी पर कल मैं बहुत समझाने की कोशिश किया था, शायद आज भी क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन सोचिए सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा, समझना। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का मतलब समझ रहे हैं, मैं समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का मतलब क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब उसको मैं अलग से देखिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट भी है, मतलब ये काम करने वाला भी है ना, तो ये प्लूरल है ना, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल ही होगा, समझना। प्लूरल क्या होता है, मैंने कल बताया था, जितने भी वर्ब होते हैं वो सब प्लूरल पहले से ही होते हैं। जैसे गो है तो प्लूरल है, राइट है प्लूरल है, स्विम है तो प्लूरल है, ईट है तो वो भी प्लूरल है, वो पहले से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को ज्यों का त्यों लगा दें, है ना, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, उसको ज्यों का त्यों लगाते हैं। ये बात क्लियर हुई। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, सिंगुलर मींस ही हुआ, सी हुआ, या किसी का नाम, या हमको ये पता चला कि ये सिंगल पर्सन है काम करने वाला, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा,
सिंगुलर होगा। और आपको पता है कि जितने भी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से प्लूरल होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब को हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। अब उसको बनाने के लिए क्या रूल है, बनाने के लिए जैसे सर ने कहा उसमें क्या रूल देते हैं, एस या ईएस। समझना। तो को एक ऐसा वर्ब है वो किसी में क्या होता है कि यस ऐड होता है, बाकी सब में क्या हो जाता है यस यूज करके उसको हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर फॉर्म बनाते। क्लियर हो गई सारी बातें, क्लियर हो गई। फिर से बार रिवाइज कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। उसका मतलब समझ गए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन जो ही वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना वो सारी चीजों को भूल जाइए। समझना। वो जो यस और यस लगाने की बात सब भूल जाइए। क्यों, क्योंकि वर्ब का हमको क्या लगा देना, फर्स्ट लगा देना है। समझना। और ऐसे ही पास्ट में भी होगा। पास्ट में क्या होगा, पास्ट का रूल जो है पॉजिटिव में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन इसमें डू और ये डिड नो यूज और डिड। तब पॉजिटिव में खाली क्या कर देना, देखिए बहुत सिंपल रूल है कि कोई भी पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट कर लीजिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई नहीं सर। अब कोई भी सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। इरेज कर दूं इसको, अरे क्या नोट करेंगे, मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग समझिए, ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए, क्या नोट करेंगे मैम, बता दें। हाँ चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए उसको याद करने की कोशिश कीजिए, कितना राइट करेंगे ये बताइए मुझको। सारी बातें याद है ना, एक बार हम पूछ लें, पूछा मैम एक बार पूछे ना। तो ये बताइए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस है, प्रेजेंट कोई भी सेंटेंस है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर जहाँ पर लास्ट में ता ती ते रहेगा, मैं समझ में आ रहा है, लास्ट में क्या जाए, ता है ती है। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अगर सिंपल है तो क्या करेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या रूल होगा सर, इज रहेगा। इज नहीं सर, जैसे फिर बाद में बनाएंगे क्या यस रहेगा सर, ई यस का उसमें प्रयोग होगा। नहीं वो मत मुझको बताइए, यस और यस वो क्यों लगाएंगे, वो मुझसे मतलब नहीं है। मतलब जो मेन रूल है वो मुझको बताइए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। लेकिन बड़ी सावधानी से पढ़िएगा, अभी हम पूछेंगे, समझ बहुत सिंपल सेंटेंस होगा। और आप देखिए, हाथ खड़े कर लीजिए, खूब ध्यान समझिए, जरा देखिए। अगर हम ये कहते हैं वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, हो गया, पहचान तो हो गई, जाते हैं है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान हो गई। अब डिसाइड कीजिए सिंपल है कि नहीं है सर। ये बताइए, डू डज में से कोई लगेगा कि नहीं, नो सर, लगेगा कि नहीं। एक चीज मैंने नहीं बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप डू और डज यूज करते हैं, डू एंड डज जब यूज करते हैं तो डू जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। किसके साथ, डू हमेशा प्लूरल के साथ और डज हमेशा सिंगुलर के साथ। अगर डू डज लगाने की बात आई तो देख लीजिएगा कि इसके साथ कौन लगेगा। तो वे स्कूल जाते हैं, पता चला कि पहचान हो गई, ता है ती है ना, ये भी पहचान हो गई कि ये सिंपल सेंटेंस है। और आपको बताया गया सिंपल सेंटेंस में क्या रूल है, ये डू डज लगेगा नहीं, खाली कितना मैंने बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, यही कर देना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे मींस दे हो गया ना। अब हमको सब्जेक्ट मिल गया, मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए। वर्ब क्या है, जाना, गो। अब यही ध्यान देना है कि गो लिखें कि गोज लिखें, गो रहेगा सर, गो ही रहेगा ना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया सारे वर्ब क्या होते हैं, वो पहले से ही प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बस इतना ही मेन चीज है, बाकी तो जो भी कुछ मिलता है उसमें माइंड सो जोड़ करके बढ़ाते जाइए। कुछ लोग ये कहते हैं सर ये बताइए जब बड़ा बड़ा होता है तब कैसे हम बनाएं, होता है ना, लेकिन मेन चीज यही है, उसके बाद आप उसको ऐड करते जाएंगे। अभी दिखा देंगे बड़े से बड़े सेंटेंस। तो वे स्कूल जाते हैं, हो गया ना, तो दे गो टू स्कूल, हो गया ट्रांसलेट। ये इतनी बातें समझ में आई। अगर हम यही कहते हैं कि वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो पता चला कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव है। है। तो आपको तुरंत सोचना चाहिए अगर नेगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज में से कोई एक एक लगेगा, लगेगा। है ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट लगेगा, फॉर्म लगेगा। मींस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं नहीं होगी। तो हम सीधे राइट करें क्या, दे, अब ये कंफर्म कर लीजिए, डू लगेगा कि डज लगेगा, सर, डू। डू लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, Yes, तो sir। डू लग जाएगा, क्योंकि नॉट भी है, नहीं भी है, हाँ, तो तो not नॉट लगा दीजिए। दे डू नॉट गो To टू school। स्कूल। ये बात समझ में आई? यस सर। समझ में आया? और क्या, कब, कौन, किसको, ये भी आता है। Yes, तो क्या करेंगे, तभी हमको डू डज लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में डू डज लगता है ना। तो मैंने ये बताया था, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, और वह सारे इंट्रोगेटिव के लिए आपको भी बताया था, याद है कि नहीं, याद है किसी को? तो जितना भी इंट्रोगेटिव कोई भी टेंस पढ़ेंगे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो वो दो तरह से होता है। इंट्रोगेटिव दो तरह से, मीन्स क्वेश्चन दो तरह से पूछ जाते हैं। ये तो हमेशा पूछा जाता है क्या से, क्या वे स्कूल नहीं। स्कूल जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है ना। Yes, sir। क्या वे स्कूल जाते हैं। हैं, ऐसे पूछा जाता है ना। ये इंट्रोगेटिव तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, ये भी हाँ। पता चल गया। लेकिन ये क्या से शुरू है, तो मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो तो कभी भी व्हाट से मत शुरू कीजिएगा, Yes, sir। है ना। किससे शुरू कर देंगे, वही हेल्पिंग वर्ब से आगे लिख दीजिए, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। क्या लिखेंगे, सर, डू। डू लिख देंगे ना। Yes। और डू जब राइट कर देंगे, डू के बाद तुरंत सब्जेक्ट डू दे गो टू स्कूल। स्कूल। बस यही सावधानी करना है, बाकी सारे टेंस बनते चले जाएंगे। और किस तरह से पूछा जाता है, फोर्थ नंबर पूछा जाता है। एक तो क्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि वो क्या, कब, कौन, किसको, कहाँ, बीच में आता है। हिंदी में कहा आता है, बीच में आता है। जैसे वे कब स्कूल जाते हैं, वे कब स्कूल जाते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। यस सर। वे कब स्कूल जाते हैं, वे क्यों स्कूल जाते हैं, वे कैसे स्कूल जाते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बीच में कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ना। तो ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ब है, वो वर्ड है, उसको सबसे पहले लिख लीजिए।